सो क्लास 7 आज हम आगे बढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स टू इनटू वूल। फाइबर्स को वूल तक कैसे पहुंचाएंगे? फाइबर से बनाना है वूल्स। वूल which is used for knitting sweaters and weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी फाइबर को वूल तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टेप 1। The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. First process is shearing. Shearing किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन में भी आएगा। What do you understand by shearing? The fleece of the sheep, sheep के जो बाल होते हैं उसको उसकी स्किन के साथ एक पतली सी लेयर ऑफ स्किन के साथ रिमूव किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग, बाल का उतारना, शीप्स के बाल उतारना अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर इज यूज्ड फॉर शेव ऑफ हेयर। जैसे बार्बर्स जो मशीन यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने बाल, जिससे कि बाल पूरे निकाले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बॉयज़ के बाल निकालने के लिए, कटिंग करने के लिए एक मशीन होती है जिसको बार्बर यूज़ करते हैं और सर पे चला देते हैं तो सारे बाल निकल जाते हैं। उसी तरह की ये मशीन होती है। और अधिकतर जो बाल निकाले जाते हैं शीप्स के, वो निकाले जाते हैं हॉट सीजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाल से क्या मिलती है? उनको गर्मी मिलती है। और ज़्यादातर शिप्स जो हैं वो किस में, कोल्डर रीजन में है, ठंडे रीजन में रहते हैं। तो गर्मियों में नेचुरली गर्मी ज़्यादा, इन्वायरमेंट में गर्म ज़्यादा होता है, तो बाल निकालने में उनको ठंड से बचाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द sheep just as it does not hurt you get your hairs are cut off। जिस तरह से जिस तरह से इंसानों के बाल काटे जाते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से शीप्स के भी बाल उतारने पर शीप्स की से को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। दूसरा स्टेप आता है हमारा स्कोरिंग, SCOURING, स्कोरिंग। आजकल ये काम किया जा रहा है मशीन्स के थ्रू। इसमें क्या करते हैं, वॉश करते हैं जो हेयर्स हमने निकाले हुए हैं उसको वॉश करेंगे टैंक्स में, जिससे कि उनमें ग्रीस, डस्ट, डर्ट जो भी लगा हुआ है वो निकल जाए। क्योंकि शिप्स क्या है, शिप्स एनवायरनमेंट में घूम रही हैं तो उनमें डस्ट भी लगा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके बाद आती है सॉर्टिंग। इसके बाद ये जो बाल हमने निकाले हुए हैं ये फैक्ट्रीज में भेजे जाते हैं, जहाँ पर इनके डिफरेंट टेक्सचर्स को सॉर्टिंग किया जाए। सॉर्टिंग का मतलब आप समझ ही रहे हो, शॉर्टिंग करने का मतलब होता है बांटना, शॉर्ट करना। जैसे कई चीज़ों का मिक्सचर है, उनमें से कुछ चीज़ों को निकालना। तो इसी तरह से हेयर्स में से क्या करते हैं, हम डिफरेंट टेक्सचर्स के हिसाब से हेयर्स को सेलेक्ट करते हैं। जब हम हेयर्स, वुलन हेयर्स के, जैसे कोई शीप है सपोज, उसमें क्या है, ब्लैक कलर्स भी हैं और वाइट कलर्स भी हैं, तो ब्लैक कलर को सेपरेट करेंगे, वाइट कलर्स को अलग सेपरेट कर देंगे। तो टेक्सचर के हिसाब से इनको अलग अलग किया जाता है। तो इस तरह के इनको कहलाएंगे सॉर्टिंग। स्टेप नंबर 4, द स्मॉल फ्लफी fibers called burrs are picked out from the hair. There are some burrs which sometimes appears in your sweaters and the fibers are sourced again and dyed. These wools are ready to drawn into fiber। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि कई बार हमारे जो बाल होते हैं उसमें छोटे छोटे बर्ड्स उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम लोग स्वेटर को अगर रात में सो जाते हैं पहन के, तो उसमें छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। तो उनको क्या करते हैं, उनको रिमूव करते हैं और इसके बाद फिर से वही प्रोसेस की जाती है, इनको धो के सुखा लिया जाता है।
इस प्रोसेस के बाद सॉर्टिंग भी हो गई, स्कोरिंग भी हो गई, सब सफाई भी हो गई उसकी, और छांटना भी हो गया। अब ये चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, जहाँ पर क्या किया जाता है, इनको डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है। तो दिस चौथी प्रोसेस है, पांचवी प्रोसेस है डाइंग की प्रोसेस। यहाँ पर इनको, इन हेयर्स को हम लोग डिफरेंट कलर्स देते हैं। द नेचुरल कलर ऑफ शीप्स एंड गोट्स आर ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। तो नेचुरल कलर कौन से हमारे, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, ये तीनों कलर हमारे नेचुरल कलर हैं। इसके अलावा कोई और कलर देना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डाई करेंगे। आप लोग डाई अच्छी तरह समझते होंगे। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, combed and rolled into yarns. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. अब क्या किया जाता है, इसको कॉम्बिंग की जाती है। जैसे बालों को हम कॉम्ब करते हैं, उसी तरह से इन बालों को भी कॉम्ब किया जाएगा। इनको लंबा करा जाएगा, सीधा किया जाएगा, और उसके बाद इसको रोल कर लेंगे, यार्न कहलाएगा। जो लंबे फाइबर्स होते हैं वो वूल बनाया जाता है उनका, और जो स्वेटर के रूप में यूज़ होते हैं, जिनसे हम स्वेटर बुनते हैं, वो जो लॉन्गर फाइबर्स होंगे उनका यूज़ होगा। और जो शॉर्टर फाइबर्स होंगे, जो छोटे फाइबर्स हैं, उन फाइबर्स को हम क्या करते हैं, उनके वुलन क्लॉथ बना देते हैं। तो हमने जितना भी अभी तक पढ़ा, इसमें हमने क्या किया, पहले बाल निकाले, बाल निकालने के बाद हमने क्या किया, उनको वॉश किया, उनकी सॉर्टिंग करी, उनकी डाइंग करी, उसके बाद उनको सीधा किया और रोल किया। एंड रोल करने के बाद जो लंबे फाइबर्स थे उनका हमने क्या करें, स्वेटर्स के रूप में उनका वूल बनाया, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं। और जो छोटे फाइबर थे उनको आपस में स्पन करा और उससे बना दिया हमने वुलन क्लॉथ। तो ये यहाँ पर मेथड है। ये देखिए, पहला है शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर बाल निकाले जा रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, स्टोरिंग हो रही है। तीसरी सफाई हो रही है उसकी, और ये मशीनों के थ्रू हो रही है। और चौथे में रोलिंग हो रही है, जो लंबे वाले थे उनकी रोलिंग हो रही है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके सामने है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से देखते हैं, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड देन रोलिंग। तो ये स्टेप्स हमारे फॉलो किए जाते हैं। तो इस मेथड से हमने पूरा वूल प्रिपेयर कर लिया। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड पढ़ते हैं पहले। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या होता है, किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पर कि कुछ डस्ट हो रहा है। ऑक्यूपेशन क्या चीज़ है, ऑक्यूपेशन होता है हमारा पेशा, जो हम काम करते हैं। हैजर्ड माने होता है उस इन्वायरमेंट में काम करने पर होने वाले हमारे शरीर का नुकसान कहलाता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी सीमेंट की फैक्ट्री में कर रहे हैं तो वहाँ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या होगा, सीमेंट की फैक्ट्री में क्या होगी, डस्ट बहुत होगी, तो डस्ट हमारे लंग्स में जाएगी। ठीक है, तो वो एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, यानी कि उस काम को करने से होने वाला, हमारे शरीर को होने वाला नुकसान कहलाता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। वूल इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं कंट्री के। इसमें एक तरह का बैक्टीरिया का रिस्क रहता है, जिसको हम कहते हैं एंथ्रेक्स। ये बैक्टीरिया का नाम हमने पहले पढ़ा हुआ है, जिसके कारण एक फैटल ब्लड डिजीज होती है। फैटल ब्लड डिजीज मीन्स एक बहुत घातक, फैटल ब्लड डिजीज होती है, जो घातक एक खून की बीमारी हो जाती है। ठीक है, विच कॉल्ड शॉर्टर, फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज, इसको कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज। तो ये जो बैक्टीरियम है एंथ्रेक्स, इससे क्या होती है, ब्लड डिजीज हो जाती है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो इस तरह की रिस्क जो कॉमन इनको कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। वूल इंडस्ट्री में जो रिस्क होता है वो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम के कारण होता है, जो वूल के कारण होता है, जो वूल हमारे सांस के साथ जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग इस तरह के वूल पे काम करेंगे तो इसके बहुत महीन रेशे होते हैं, जो हमारी सांस के साथ कहाँ चले जाते हैं, हमारी बॉडी में चले जाते हैं।
तो ये था हमारा एनिमल से जो हमने वूल प्राप्त किया वो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिल्क। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।